जब टेंशन बढ़ जाता है उन्हें भी, जब जब कार्य बढ़ जाता है उन्हें भी, तो वो भी नाम के शरण में चले जाते हैं, क्योंकि बिना भजन किए भाई संसार में कुछ प्राप्त हो नहीं सकता। राधे राधे बोलना पड़े। राधे राधे। सुमतिंग राष्ट्रमृतम सुमतिंग राष्ट्रवृतम सुदर्शन हरे वन धूम्र के तुमिति अजनार्थं ममे वर्षम भारत मित यत और दिशंति और दिशंति। 5 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं महाराज भरत। सुदर्शन, सुमति, सुमति राष्ट्रमृत, सुदर्शन अवर और धूम्रकेतु। सबसे बड़े सुमति होते हैं। सुमति बड़े प्रतापी राजा भरत होते हैं महाराज। जिस तरह से उनके पिता ऋषभ देव के राज में सारे प्रजागण खुशहाल रहा करते थे, उसी तरह महाराज भरत के राज में भी सारे प्रजागण खुशहाल रहा करते हैं। फिर सुमति जो उनके बड़े पुत्र हैं, जब बड़े हो जाते हैं, सयाने हो जाते हैं, तो महाराज भरत ने सबको छोड़ा और सबको छोड़ते भय अपने पुत्र को राज दिया, राजा बनाया और खुद जंगल को निकल पड़ते हैं। निवृत्त मार्ग को अपनाते हैं, जंगल में जाते, कुटिया बनाते और बड़ी आनंद पूर्वक वहां भगवान की पावन भजन को करते हैं। पावन भजन को करते हैं। महाराज भरत भूल जाते हैं कि मैं राजा था। भरत भूल जाते हैं कि मेरा भी कोई पुत्र है। भरत भूल जाते हैं महाराज कि मुझे क्या करना है। सिर्फ याद है तो केवल भगवान हरि का भजन, साधना। साधना के सिवा कुछ याद नहीं होता। ये महाराज बड़ी आनंद से समय गुजर रहा है, क्योंकि सब कुछ को छोड़ा, सब कुछ को छोड़ा तो फिर कष्ट किस बात का। एक पिता पूरी जिंदगी कमाता है, अपने पुत्र को लालन करता है, पालन करता है, लेकिन वृद्धावस्था में महाराज वही पुत्र उसे सताता है। क्या वृद्धावस्था में भी माता और पिता को दुख मिलता है, तो वो दुख केवल इसलिए मिलता है कि वो संतानवान है, उसके घर संतान है। अपनी चिंता कब मैं कैसा खाऊं, कैसा पहनूं, क्या वो हिरनी उस पार जाती है और वो भी मर जाती है, दुख से मर जाती है। ये सारी घटना महाराज भरत के नजर के सामने ही। और वो छोटा सा जो अभी अभी जन्म लिया हिरण का वो बच्चा, वो जल में तैरने लगता है, वो प्रवाहित धारा की ओर भागने लगता। महाराज भरत ने सोचा ये क्या हो रहा है। महाराज भरत के मन में आया कि महाराज ये संजोग देखो कि अभी अभी इस बच्चे का जन्म हुआ, मां भी मर चला, कोई नहीं है इसका मेरे सिवा, क्योंकि मैं देख रहा हूं मैं भी छोड़ दूं तो ये मर जाएगा। दया धर्म की मूल है महाराज। दया के कारण वो जल के भीतर भीतर जाके उस बच्चे को जल से निकालता है और जल से निकाल के वो उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आते हैं।
अब सोचते हैं कि मेरे सिवा इसका कोई नहीं है, छोटा सा शिशु है, चित्त मुझे लगेगा। इस भाव के साथ उस बच्चे का सेवा करना शुरू कर देते हैं महाराज। आज निवृत्ति मार्ग को अपनाए थे महाराज भरत, लेकिन आज पुनः माया की ओर बढ़ रहे हैं। ज्यों-ज्यों हिरनी का बच्चा बड़ा होते जाता है, त्यों-त्यों महाराज भरत की आसक्ति जो है उस बच्चे से करने लगता है। राधे राधे बोलना करे, राधे राधे। कभी हजारों माला जाप करते थे महाराज भरत, दूसरा कोई काम महाराज भरत को होता नहीं था। लेकिन आज सारा काम छूट जाता है। जब जंगल जाते हैं कंदमूल के लिए तो सोचते हैं कि अगर मैं इसे यहाँ छोड़ दूं तो मैं उधर जाऊंगा और इधर कोई हिंसक पशु आएगा और इसे खा लेगा। कैसे छोड़ूं इसे? अपने कंधे पे उस छोले को बिठाते हैं और जंगल जाते हैं, कंदमूल फल लाते हैं। कभी कभी जब पूजा करने के लिए बैठते हैं महाराज भरत, अब थोड़ा बड़ा हो चला है वो हिरण का बच्चा, थोड़ा बड़ा हो चला है। अपने नाजुक पांव से कभी भरत जी के पीठ को खुजलाता है। भरत जी देखते हैं, एक तो क्रोध आता है, फिर लार आ जाता है। ये किसे परेशान करेगा? इसके सिवा मेरा ना तो इसके सिवा कोई मेरा है और ना इसके सिवा मेरा कोई है, ये भाव आ जाता है। कभी पूजन की सामग्री को इधर से उधर कर देता है, जोर से क्रोध में देखते हैं तो दुबक जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा कोई गलती कर रहा हो, आप थोड़ा क्रोध में देखो, दुबक जाता है वो, और पुनः आपका ध्यान अगर उधर से हट जाता है तो फिर वही काम करना वो छोटा सा शिशु शुरू कर देता है। महाराज आज सब कुछ छूटते गया। कभी 100 माला तो कभी 50 माला तो कभी 25 माला तो कभी 10 माला, कभी 5 माला, और आज सारा माला छूट गया, सारा भजन छूट गया। महाराज उसमें संलिप्त होते गए उस हिरण के बच्चे। देखिए, आप घर में रहे, परिवार में रहे, जहां भी रहे, आपकी जो जिम्मेदारी है उसे तो पूर्ण करें, लेकिन उसमें संलिप्त ना हो जाए, उसमें डूब नहीं जाए कि मेरे सिवा मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे सिवा मेरे पौत्र का क्या होगा, मेरे सिवा मेरे पौत्री का क्या होगा, मेरे सिवा मेरे बहू का क्या होगा। होगा वही जो राम जी चाहेगा। महाराज अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महता भी। जो भावी है, जो उसका कर्म है, जो मेरे पुत्र का कर्म है, जो मेरे बहू का कर्म है, जो मेरे बच्चे का कर्म है, उसे भुगतना ही करेगा। मेरा दायित्व है पालन करना, मैं करूंगा। मेरा दायित्व है देखना, मैं देखूंगा। लेकिन उससे भी बड़ा एक दायित्व है, वो दायित्व है अपने जीवन को सुधारना। वो दायित्व है जो ये तन मिला, इस तन को सार्थक करना, और वो सार्थक तब ये तन होगा जब हम हरि का भजन करेंगे, जब हम भजन करें, जब हमें कथा सुने महाराज, जब हम हरि नाम लें, तो मेरा ये जीवन जो है ये सार्थक हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। बड़ी प्रसन्न चित्त से महाराज भरत का जीवन चल रहा है, अब थोड़ा बड़ा हो चला है। देखिए, आप समझते हैं कि मेरा पुत्र मुझसे प्रेम करता है, ध्यान देंगे। आप समझते हैं जैसे कोई एक नौकर आप रख लें, उसका सैलरी फिक्स कर दे कि आपको महीने में मैं इतना दूंगा, वो काम कर रहा है आपका,
आपका मनचाहा काम कर रहा है आपका, और आपके मन में प्रमाद हो गया। बहुत अच्छा है ये बड़ी वफादार है, ये बड़ी प्रेम करता है, ये भूल है आपकी। वो तब तलक के लिए वफादार है, वो तब तलक आपसे प्रेम करता है जब तलक आपसे ज्यादा धन देने वाला मालिक उसे नहीं मिला है, जब तलक आपसे ज्यादा स्नेह करने वाला, स्नेह देने वाला कोई उसे मिला नहीं है। और जिस दिन आपसे 10 रुपए ज्यादा देने वाला उसे मिल जाएगा, जिस दिन आपसे थोड़ा ज्यादा स्नेह देने वाला उसे मिल जाएगा, आपके सारे स्नेह को छोड़ते हुए वो दौड़ जाएगा। सत्य है और सत्य को समझना ही पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आज महाराज भरत जी एक दिन की कथा है, वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो चला। महाराज सोचते हैं कि अभी मैं जाता हूँ और अभी मैं यूं ही गया और यूं ही मैं आ गया। छोड़ देते हैं मृग के उस बच्चे को और चले जाते हैं वन को फल लाने को। फल लेने में लग गए। होता क्या है महाराज, उसी समय आश्रम के बाहर एक मृग का झुंड आता है। 10, 20, 50 मृग है उस झुंड में। और जब इस मृग ने उस मृग को देखा, ये तो मेरे ही तरह का है, मेरे ही तरह का सिंह है, मेरे ही तरह का शरीर इसका है, मेरे ही तरह का कलर इसका है, अर्थात ये मेरे जाति का है। उस सिंह जिस मृग के छोड़ने के लिए महाराज भरत ने अपने सारे कर्मों को त्याग दिया, आज जब अपने जाति को देखा तो मन में आ गया कि ये मेरे तरह का है, मेरे जाति का है, मुझे यहाँ रहना चाहिए, मैं कहाँ फंस गया हूँ। और उस झुंड में वो मृग का छोना चला जाता है, भूल जाता है। जिस तरह आपका ही पुत्र है, लेकिन जब तक उसे लोभ आपसे है तो आपके पास है वो, जब तक समझ रहा है कि मेरी माँ 50,000 कमाती है, मेरे पिता 70,000 कमाते हैं, तब तक तो आप उसके लिए पिता, तब तलक आप उसके लिए माता हो। लेकिन जिस दिन उसे पता चल जाएगा कि ना तो मेरी माँ अब काम करने के लायक है और ना तो मेरे पिता ही काम करने के लायक है, इसके पास कुछ नहीं है, तो वो मुख मोड़ लेगा, वो मुख मोड़ लेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। महाराज भरत ने सब कुछ छोड़ा, लेकिन क्षण मात्र में वो मृगा ने महाराज भरत को छोड़ते हुए अपने। भरत जी जंगल से आते हैं, प्रतिदिन जब जंगल से आते थे तो वो मृग का छौना दौड़ करता था, दोनों पांव को उठाता था और भरत जी के वक्षस्थल पे रख देता था, सूंघने लगता था, मानो दुलार कर रहा है वो मृगा का छौना। आज ऐसा नहीं रहा। महाराज सशंकित हो गए, नजरें घुमाने लगे, कहां गया, कहीं दिख नहीं रहा है। मन में लगा कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे। पूरे आश्रम में दौड़ दौड़ के खोजने लगे, लेकिन कहीं वो मिला नहीं। अब महाराज और परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं मेरी मति मारी गई, मेरी मति मारी गई। उसी मति के कारण मैं अकेला चला गया, और अकेला गया लगता है मैं इधर गया और इधर कोई
हिंसक पशु आया, सिंह आदि जीव आया और मेरे उस छोटे को मार दिया। हे विधाता, कहां गया? मेरे सिवा तो उसका कोई है नहीं इस संसार में। मैं कहां खोजूं उसे? मैं कहां खोजूं? क्रंदन करने लगते हैं, आंखों से आंसुओं की धाराएं प्रवाहित होने लगती है। हे विधाता, रक्षा करना, मेरे उस सोने का रक्षा करना। इधर उधर दौड़ने लगते हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। हे प्रभु, हे गोविंद, कहाँ होगा, किस हाल में होगा? मिला दो उसे। दौड़ने लगते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं। मिलता वो है जो खो जाता है भक्तों, जो छोड़ दे आपको, जो आपको छोड़ के चला जाए, वो मिल नहीं सकता। आज मिल जाएगा, आप लाओगे उसे, पुनः कल चला जाएगा। कितना खोजोगे उसे? वो तो बिछड़ा नहीं था, वो तो चला गया था, छोड़ के क्षण मात्र में उस प्रेम को भूल के चला गया था। महाराज ना तो भोजन करते, जल पीने के लिए परेशान हो जाते हैं। जल का एक बूंद उनके अंदर नहीं जा रहा है। जो जल पात्र हाथ में आता है, होठ से लगता है, स्मरण उस छोने का आता, परेशान हो जाते, जोर से रोने लगते। विधाता, रक्षा करना, हे विधाता, रक्षा करना। कहाँ गया? और आज उस मृग के छोने मोह में पड़ के राजा, उस मृग के छोने के प्रेम में पड़ के तरपते तरपते महाराज, तरपते भरत जी का प्राण निकल जाता है, प्राण निकल जाता है। राधे राधे बोल, राधे राधे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, एक गोविंद के सिवा किसी से प्रेम मत करो, क्योंकि प्रेम बड़ी दुखदाई होती है। अगर आप गोविंद से प्रेम करते हो तो भव तर जाओगे, लेकिन संसारी जीव से प्रेम करो तो भव में फंस जाओगे। और ऐसे फंसोगे महाराज कि आप जीवन में उबर नहीं पाओगे, उबर नहीं पाओगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। सुखदेव स्वामी ने कहा, देखिए, मरने वक्त में भजन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप बराबर भजन करेंगे, प्रतिदिन भजन करेंगे, तो भजन का अभ्यास हो जाएगा। और जब अंत समय आपका आएगा तो भी भजन आप करोगे। कहने से भजन आप नहीं कर पाओगे। आप मरने को हो, बगल वाले अगल वाले आपके पुत्र बोल रहे, पिताजी बोलो राम राम राम। अरे अब वो मरा घोड़ा है, घास खिला रहे हो। अब वो तुम्हारे कहने से राम बोलेगा। जिंदगी भर बैंक गया, नौकरी किया, महाराज शिक्षक बन के बच्चे को ठगा, महाराज सब कुछ किया, लेकिन गोविंद को नहीं भजा। और आज आपके कहने से वो गोविंद बोल देगा, ये आसानी से नहीं बोलेगा। देखिए, मरने वक्त में अगर आपका मन बकरे से लग जाए तो आपको बकरा बनना पड़ेगा। अगर मरने वक्त में आपका प्रेम पुत्र से लग जाएगा तो पुनः आना पड़ेगा। अगर मरने वक्त में आपका प्रेम धन से लग जाएगा तो पीछा छोड़ने वाला वो धन नहीं होगा, आप मर जाओगे। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म आपको धन के मोह में पड़ के मरना पड़ेगा। आज महाराज
भरत अथ कस्य अस्य कस्यचिदजवरस्यां गिरः प्रवरस्य समदयम तपः स्वाध्यायाध्यानाग्यसन्तो शतेक्षिता प्रश्य विद्यान् सोयात्मज्ञानन्दो पतेघ्य प्रस्य विधान सोयात्मज्ञानन्दयोदया समदृश श्रुतिशीलचारूपो दया गुणानवसोर्दया अंगजा बभो मिथुन चय व्यस्यां भाजयाम आज भरत जी तो मर जाते हैं, जानते हैं उस मृग के प्रेम में पड़कर होता क्या है। फिर पुनः महाराज भरत का जन्म होता तो मृग के योनि को प्राप्त वो हो जाते हैं, मृग बन के आते हैं। उतने बड़े ज्ञानी, उतने बड़े ध्यानी, मोह के कारण मोह से वशीभूत होके मृग बनना पड़ता है। मृगा है वो, लेकिन स्मरण है कि कभी मैं राजा हुआ करता था, कभी मैं सम्राट हुआ करता था, कभी मैं अपने घर को छोड़ के जंगल आया और जंगल में ऐसा 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 भया है। ज्ञान था तब तो ऐसा भया, अब ज्ञान से मानो नफरत होने लगता है। सोचते हैं इस तन में तो भजन हो नहीं पाएगा, इस तन में भजन हो नहीं पाएगा। एक बार गोविंद ने तन दिया था मनुष्य का, मैं उसे गवा लिया, अब तो तन मृगा का है, अब कैसे भजन होगा। जानते हो महाराज भरत सबसे अलग रहना शुरू कर देते हैं। महाराज भरत जो अभी मृग भरत हो चुके हैं, वो किसी मृगा के साथ नहीं रहते, कभी हरा घास नहीं खाते, सोचते हैं हरा घास खाऊंगा ज्यादा ताकत मिलेगा, बलवान हो जाऊंगा, फिर लंबा टाइम तक जीवन जीना पड़ेगा। और ये जीवन किस काम का, जिस जीवन में हरि का भजन ना हो, वो जीवन किस काम का जिस जीवन में माता पिता गुरुजनों का सेवा नहीं हो, वो जीवन किस काम का, उस जीवन को तो बार बार धिक्कार है महाराज। आज भरत जो मृगा सूखी घास खाते, सूखी घास खाते, थोड़ी थोड़ी घास खाते हैं, सोचते जल्दी में कमजोर हो जाऊं, जल्दी में मर जाऊं, और बहुत ही कम दिनों में कमजोर होके फिर गंडकी नदी में वो मृग भरत जाते हैं। आधा शरीर जल के भीतर है, आधा बाहर है, और गोविंद का स्मरण करते भय अपने प्राण को त्याग देते हैं, प्राण और मन में भाव रखते हैं कि पुनः मनुष्य तन मिल जाए, मनुष्य तन मिल जाए, मनुष्य तन मिल जाए, जिससे कि मैं भजन करके भव से पार हो जाऊं। राधे राधे बोलना पड़े, राधे राधे जोर से बोलना पड़े, राधे राधे। और आज मन लगा मरने वक्त में तो पुनः मनुष्य तन को प्राप्त भय एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म भय, एक ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म हुआ महाराज। अथर्ववेदीय ब्राह्मण के पुत्र बन के आए वो, पिता विद्वान थे, सब कुछ था पिता के पास, लेकिन
आज भी याद है महाराज भरत को कि मैं कभी राजा था, कभी मृगा हो गया, और आज मैं ब्राह्मण के यहाँ जन्म, और तब भी पिता उनका नाम भरत रखते हैं। ज्ञान से नफरत मानो हो चला। सोचते हैं कि ज्ञान अगर नहीं होता तो उस मोह में नहीं पड़ता, और उस मोह में नहीं पड़ता तो आज भरत से पार हो गया रहता, इस फेरे में मैं नहीं पड़ता। पिता पढ़ाने की चेष्टा करते हैं, पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र साक्षर हो। देखिए, पढ़ता वही है जिसमें इच्छा होती है पढ़ने का। जो पहले ही सोच ले कि चाहे जो हो जाए पढ़ना मुझे नहीं है, तो क्या वो पढ़ पाएगा? पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। समझाते समझाते पिताजी चले जाते हैं महाराज, भाई लोग बच जाते हैं। अपने आप को बिल्कुल अज्ञानी की तरह, ना तो स्नान करना, ना तो वस्त्र, ऊपरी वस्त्र कभी पहनते ही नहीं। कई के दिन गुजर जाता है स्नान के बगैर। कोई बुलाता है तो आ जाते हैं, कोई बुलाया इधर आ, चले गए। किसी ने कहा गट्ठर उठाओ, उठा लिया। किसी ने कहा इसे वहां पहुंचाओ, पहुंचा दिया। यानी कि लग रहा है कि अब मानो जड़ हो गए हैं, मृग भरत से अब वो जड़ भरत हो गए हैं। जैसे जड़, वृक्ष जड़ क्या है? जड़ है। वृक्ष को वृक्ष अपने आप नहीं जा सकता है। हाँ, वृक्ष को उखाड़ दो, उठा लो, ले जाकर के जहां रख दो वहीं पर रहेगा। फिर जब तक उसे वहां से ले जाकर के आप कहीं नहीं रखोगे वहीं पर आ रहेगा। लेकिन हम चैतन्य जीव हैं, हम जहां मन करता है वहां जा सकते हैं, मानो जड़ हो चले हैं। जानते हैं गांव में तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, मंद बुद्धि वाले को खोजते हैं, उससे फ्री में काम करवाते हैं। कभी भी फ्री में काम किसी से मत करवाना, नहीं तो क्या होगा, अगले जन्म में जड़ बुद्धि तू हो जाएगा और वो तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी हो जाएगा और तुमसे करवाएगा। बहुत तो ताक में रहते हैं, कब आएगा, एक कप चाय पिला देंगे, इससे 3 घंटे काम करवाएगा। बहुत तो ताक में रहता है, वो खाते हैं ना ऐसे ऐसे करके तंबाकू, गांव में ज्यादा लोग खाते हैं। तो आएगा वो, एक बार तंबाकू खिला दूंगा, 100 लीटर पानी छत पे पहुंचा लूंगा उससे। लेबर को रखूंगा तो 500 लेगा ना। अब 500 में तो जीवन भर से तंबाकू खिला खिला करके ना जाने कितना काम करवा लूंगा। तो इस फेरे में मत पड़ियो, वरना होगा क्या, नरक जाओगे। नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। और वहां से फिर जब आओगे मुदगर मारेगा वहां जमदूत, और फिर आओगे तो फिर अल्प बुद्धि बन के आओगे, फिर तंबाकू नहीं तुझे मिलेगा और बगैर तंबाकू का ही तुमसे काम करवाएगा, पानी पिला पिला करके। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। कभी भी संकल्प ले, किसी से फ्री सेवा नहीं लेना है, किसी से भी। कहेंगे बाप माँ से भी नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। मन में ख्याल रखो, मेरे अभी ले रहा हूँ, पिताजी वृद्ध हो जाएंगे तो सेवा करूंगा। अभी पिताजी से ले रहा हूँ, पिताजी जब वृद्ध हो जाएंगे तो इनके अकाउंट में भर दूंगा, कहूंगा पिताजी जो मन है करो। फ्री नहीं, फ्री कभी नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। महाराज भरत जी का यही कंडीशन है, जहां नहीं खाना चाहिए वहां खा लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा धर्म सनातन है। हम सनातनियों का जो धर्म है ये सबसे पुराना धर्म है। इस धर्म से ही संसार का जितना भी धर्म है वो निकला है, सनातन धर्म से। इसका ना तो कोई आदि है ना तो कोई अंत है। ये हमेशा से हो रहा है और हमेशा होगा, यही तो सनातन है। और अगर आप सनातन को मजबूत करना चाहते हैं तो वर्णाश्रम की व्यवस्था को भी मजबूत करना पड़ेगा। आप जिस कुल के हो उस कुल से विवाह करो, आप जिस कुल के हो उस कुल का जो धर्म है उस कुल के धर्म को पालन करो। और जब आप ऐसा करोगे सनातन मजबूत होगा। और जानते हैं जो अपने धर्म का नहीं हो सकता
जो अपने सनातन का नहीं हो सकता, क्या वो अपने बाप का हो सकता है? वो अपने बाप का भी नहीं हो सकता। और जो अपने बाप का नहीं हो सकता, क्या वो अपने आप का हो सकता है? अपने आप का भी नहीं हो सकता। और जब अपने आप का वो नहीं है, तो भला किसका? किसी का नहीं हो सकता। इसलिए हम सनातनी हैं और सबसे पवित्र धर्म है वो धर्म है सनातन। राम कृष्ण श्याम जगदम्बा, ये सारे सनातन धर्म में त्याग है, यहाँ बलिदान है, यहाँ दूसरे के लिए जीना सिखाया जाता है। महाराज, यहाँ सिखाया जाता है कि कोई अगर गिरा है तो उसे उठा दो। अगर कोई खड़ा है और आप उसे गिरा रहे हो, तो आप सनातनी नहीं हो सकते हो। आप सनातनी नहीं हो सकते हो, आप सनातन के दुश्मन। आज भरत जी भी महाराज सब कुछ जानते हुए अनजान रहे हैं। भाई लोग को आज गांव के प्रधान ने बुलाया, कहा लज्जा नहीं आती? एक भाई का पेट घर में नहीं भर सकता, इसलिए तो यहाँ वहाँ वो खा रहा है, जहाँ नहीं खाना चाहिए वहां भी खा रहा है, बिरादरी का नाक कटवा रहा है। तुम तो अपने भाई को संभालो, अपने घर में अथा बिरादरी से निकाल दिए जाओ। वास्तविकता है कि भाई की पत्नी जो है ना, वो भोजन करवाना नहीं चाहती है भरत जी को। भरत जी ऐसे हैं कि 2 रोटी मिल गया तो भी ठीक है, 10 मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कुछ बोलते ही नहीं है, मानो मूक हो गए हैं। वो मानो मूक हो गए हैं। वो बार बार सोच रहे हैं कि ये ज्ञान जो है मेरा, ये दुख का कारक बन गया, दुख का कारक बन गया। आज भरत जी के भाई ने, भरत के भाई ने अपने बीवी से कहा कि देखो खिलाना पड़ेगा भाई को, अगर नहीं खिलाओगी तो बिरादरी से निकाल दिया जाएगा हम लोग। फिर भी भाई की पत्नी ने कहा कैसे, ये 10 रोटी खाता है, ये 20 दे दो खा लेता है। तो भाई ने कहा मांगता भी तो नहीं है, ठीक है 20 खा लेता है, लेकिन कभी मांगा है कि और दो? नहीं मांगा तो नहीं। तो एक काम करते हैं, इस खेत की रखवाली के लिए दे देते हैं, वहां ये रहेगा, 1 रोटी देना, इसे पहुंचा दूंगा, खाएगा और वहीं पे मस्त रहेगा। राधे राधे बोलना, राधे राधे। भरत जी आते हैं और खेत के मेरे पे बैठ जाते हैं और चिड़िया आ रही है, खा रही है, चिड़िया दाना खा रही है, बीज को खा रही है, परवाह नहीं। क्योंकि भरत जी जानते हैं, क्या जानते हैं? राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। खाओ रे चिड़िया भर भर पे, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। बस हाथ से गाओ, कुछ नहीं है तेरा, अब राम जी का है। राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी ही चिड़िया, राम जी ही खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी चिड़िया, राम जी है खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी ही चिड़िया, राम जी ही खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी चिड़िया, राम जी खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी की
चिड़िया राम जी की खेत और चिड़िया भर भर राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया भर भर पे। का चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया भर भर पे। राम जी का चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया भर भर पे। राम जी का चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया भर भर पे। राम जी का चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया भर भर पे। और चिड़िया भर भर पे। और चिड़िया भर भर पे। और चिड़िया बोलना पड़ेगा। राधे राधे। भरत जी के भाई भोजन लेके खेत पे आते हैं तो देखते हैं हजारों चिड़िया खेत में बैठा भया है और चुन चुन के फसल को खा रहा है। और भरत जी मेरे पे बैठे भय मुस्कुरा रहे हैं। अब रहा नहीं जाता। जानते हो किसान अपने खून से अपने फसल को सींचता है, अपने कलेजे पे 100 क्विंटल का बोल्डर रख के खेत में कुछ करता है, और उस फसल को अब रहा नहीं गया, डंडे उठाया, 2 डंडे लगाया जर भरत को, भरत जी वहां से निकल गए। कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। शास्त्र कहता है अगर आपको कोई सता रहा है, ध्यान दीजिए, अगर आप के साथ कोई अभद्रता कर रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, और अगर आप कुछ नहीं बोलो, क्या होगा? 2 काम होगा, 2 काम होगा। आपको गाली दे रहा है, आपके साथ अभद्रता कर रहा है, तो आप कुछ नहीं बोल रहे तो 2 काम हो जाएगा। आप नहीं बोल लेंगे तो 2 काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला काम क्या होगा? आपका जो कर्म है, जो आपका दुष्कर्म है, आपके द्वारा कई जन्मों में किया भया, वो तत्क्षण धीरे धीरे कमने लगेगा। पहला काम। अच्छा, घाटा का सौदा हुआ कि लाभ का सौदा हुआ? क्या भैया, ये आपका जो दुष्कर्म है ये समाप्त हो रहा है, ये घाटा का सौदा है कि लाभ का सौदा है? बोलने में समस्या है ना? बोलने में समस्या है। हाँ, बोलने में समस्या मत करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अच्छा, आपके जीवन में धन नहीं है, धन आ रहा है तो क्या है? लाभ है कि हानि है? आपको धन चाहिए ना, आपको घर चाहिए ना, मोटर चाहिए ना, गाड़ी चाहिए ना, नौकर चाहिए ना, चाकर चाहिए ना, मरते दम तक 500 नोट की गड्डी चाहिए ना गिनने के लिए। मर रहे हैं, झूल गड्डी गिन गिन के कोई देखे नहीं, चुपके भगवत नाम में शर्म है। भगवत नाम में जिसने किया शर्म, सभागे का फूट गया कर्म, और जिस सभागे का फूट गया ही कर्म।
उसका क्या होगा व्यवस्था, ये तो क्या कहूँ। राधे राधे बोलना पड़े। राधे राधे। कहते हैं कि हे राजन ध्यान लगाना, एक सामंत था, ध्यान दीजिएगा। आप लोग भी जाते हैं ना मैया भवानी के सामने, मैया दूसरा का बेटा मर जाएगा, एगो बकरा चढ़ाते हैं। मैया लॉटरी लगवा दे 3 करोड़ का 3 बकरा चढ़ाऊंगा। मैया वो खेत रजिस्ट्री हो जाए ना, वो मेरे बगल में है, मेरे के बगल में है, दूसरा उसका दाद ना करे और मेरे खेत में मिल जाए ना, 6 बकरा चढ़ाऊंगा। क्या होता है आपके गांव में? वैसे तो मैंने अपने जीवन में जितनी कथा की है, तो ठाकुर जी की कृपा है कि बहुत यहाँ सबसे कम श्रोतागण है। तीसरे दिन की आज कथा है, कल भगवान का जन्मोत्सव है, लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि जो ही श्रोता है शांत है। जो ही श्रोता है वो शांत चित्त से भगवान की कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इस समाज में भी सद्बुद्धि आए और कथा से प्रेम हो जीवों को। 2014 में मैं आया था दड़िया पार्ट में, कथा में बड़ी आनंद आया था। हो सकता है उस समय इस गांव के लोग नहीं जाते होंगे सुनने के लिए, लेकिन जो जगह था उसमें जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अब यहाँ अब लोग होली खेलने में लगे हैं, कि मांस पकाने में लगे हैं, कि क्या करने में लगे हैं, कि मदिरा की व्यवस्था में लगे हैं, तो वो तो वही जाने वाला, वो तो वही जाने, मुझे क्या पता। मुझे तो केवल यही पता है महाराज कि जब तक आप कथा सुनोगे नहीं तो ये जीवन आपका सवरेगा नहीं, क्योंकि कैसे जिया जाए ये आपको सिर्फ कथा ही समझा सकती है कि जीव का दायित्व क्या है, किसके प्रति क्या दायित्व है, सनातन धर्म के प्रति आपका दायित्व क्या है, हिंदुत्व के प्रति आपका क्या दायित्व है, ये एक कथा ही आपको समझा सकती है, वरना और दूसरा कोई साधन नहीं। एक सामंत था। सामंत कहते हैं किसको? जिसके पास बहुत धन होता है। सेठ था, सब कुछ था, पुत्र नहीं था। किसी ने कहा, एक पंडित जी थे, वो खुद मदिरा पीते थे और मांस भी खाते थे। बहुत पंडित जी भी ऐसे हैं, तिलक लगाते हैं और मदिरा मांस खाते हैं। खबरदार, मदिरा और मांस खाने वाले ब्राह्मणों से पूजन मत करवाओ, धन भी जाएगा, वेस्ट जा रहा है धन तुम्हारा। लाख मंत्र वो जाने, लेकिन अगर मदिरा दे है, मांस खा रहा है, दुत्कारो उसे, निकालो समाज से उसे, कभी भी उससे पूजन मत करो। जो नहीं भी कुछ जान रहा है, 2 अक्षर ही जानता है, लेकिन अगर गले में तुलसी की माला है और मुख में राम का नाम है तो कुछ भी नहीं जानता है। और अगर उसे बुला लाओ, उस ब्राह्मण देवता को, और आपके निमित्त अगर वो कुछ कर दे, सीधे बोल दे कि गजानन जी महाराज मेरे जजमान का कल्याण करना, तो आपका कल्याण सुनिश्चित है। इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो मत नहीं। समझ हर एक वर्ण का धर्म है और ब्राह्मण का भी इसमें धर्म है महाराज। सबसे पहले अपने तन को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, जिससे मंत्र की मर्यादा होगी। अब मुख में भरा पड़ा है, मंत्र मंत्र में क्या शक्ति रहेगी? मंत्र गोविंद है, मंत्र जो है वो वेद है, और वेद तो ब्रह्म है। ब्रह्म को आप निकाल रहे हो और मुख में कचरा भरा है। अब रात में आपने मांस खाया कि मदिरा पिया, इसका कोई ठिकाना नहीं। सो आ गए, फटाक से मारे चंदन और बैठ गए जजमान जी के यहाँ, और बंग हवा पर। क्या होगा उससे? कुछ होने वाला नहीं है महाराज। सबसे पहले आप गुरु हैं, वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु। 3 वर्ण के गुरु ब्राह्मण होते हैं। और गुरु का स्वभाव क्या होना चाहिए, गुरु का आहार क्या होना चाहिए, गुरु का विचार क्या होना चाहिए महाराज, इसको समझना ही पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। राधे राधे बोलना, राधे राधे। और आज
सामंत के घर पुत्र नहीं था। इसी तरह एक पंडित जी आए और रात में मानसून खाए होंगे, हो सकता है, कह दिए पुत्र नहीं होता है जजमान जी, काली मैया को बोलिए कि अगर हमको पुत्र हो जाएगा तो हम एक बलि देंगे। किस चीज का बलि देंगे? तो बकरे का बलि तो सब देता है, हम मनुष्य का बलि देंगे, नर बलि देंगे। सामंत ने कहा डाला मैया काली को कि मैया काली अगर मेरे घर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगा तो मैं नर बलि दूंगा। भाव को भाव, अपनी अपनी भावना है। उसके घर एक पुत्र हो भी गया, घर पुत्र हो गया। अब मैं बार बार कह रहा हूं, अवश्य भाविनो भावा, जो होना है वही होगा। हरि प्रेरित भावी बलवाना, भगवान शिव ने कहा था मैया से दक्ष दर्शक। अब तो पुत्र हो गई तो नरबलि तो चाहिए। अब किसको बोलेगा जो मुझे अपना पुत्र तो बलि दूंगा, कोई देगा क्या? एक बड़ी निर्धन के यहाँ से एक बच्चे को लाता है, छोटा सा बच्चा है, उसे पालना शुरू कर देता है, पालना शुरू कर देता है, पालने बच्चा बड़ा हो जाता है, सयाना हो गया। अब पालने वाला जो है ना, जो उसे पाल रहा है, जो उसे लाड़ दे रहा है, उसका प्रेम उस बच्चे से हो जाता है। आप जिसे भी, अब किसी के बच्चे को अगर आप दुलार करो, 2 दिन करो, 4 दिन करो, तो आपका प्रेम, आपका अट्रैक्शन उस बच्चे से हो जाएगा। होगा कि नहीं? नहीं होता है क्या? हो जाता है, हो गया। अब कल बलि होगी, कल बलि होगी। अब बेचारा से रहा नहीं जाता। रात में उस बच्चे को, यानी कि युवा को जो बड़ा हो चला है, कहा देता है कि महाराज कल आपकी बलि होगी। जैसे एक समधी जी अपने समधी के यहाँ जाते हैं। रात में समधन बड़ी पकोड़ा बनाती है गरम गरम और समधी जी को पवाती है। समधी जी को बड़ी आनंद आता है, फिर रुक जाती है। फिर दिन में भी पकोड़ा मिल जाता है, फिर बड़ी मजा आता है। सोचते हैं रात में भी रह जाता हूँ गरम, फिर पराठा मिल जाता है। समझ रहे बात हमारी? समझ रहे ना? अब होता क्या है, रात में 1 बजे पता चलता है कि समधी जी सुबह काट डालेंगे मुझे। अब बेचारा क्या करे, बचेगा? अब तो टोह में है कि कब समधी जी सोएंगी और मैं भागूंगा यहां से। आप अगर कहीं जाओ, खूब खातिरदारी किया जाए, पता चले कि कल हमारी बलि दी जाएगी, आप रुकोगे वहां? कभी नहीं रुकोगे। आज वो युवक वहां से भाग निकलता है, बलि का समय हो चला, अब वो है ही नहीं, किसे बलि दिया जाए? तो अपने सेवकों को सामंत बोलता है, जाओ जहां से हो उसे पकड़ के लाओ, जितना धन लगेगा मैं दूंगा, धन का चिंता मत करना। और सामंत के वो सेवक निकल पड़ते हैं। होता क्या है, उधर से भरत जी आ रहे हैं और इधर से मोटा तागरी भरत जी हैं। भरत जी को कहा चलो बलि देना है, चल दिए। कुछ न विश्व में है, दुखंग सुखंग न कुछ नहीं है यहाँ। चल दिए, स्नान करो, कर लिए, वस्त्र पहनो, पहन लिए, माला पहनो, पहन लिए। देखते हैं पहले बकरे को कहता है ये परीक्षा, ये परीक्षा क्या? तो उसके सिर पे चावल देते हैं पंडित जी लोग। पंडित जी जाते हैं दुर्गा पूजा कराने के लिए, कहते बलि पड़ेगा 200 पड़ेगा, 200 रुपये दक्षिणा मिलेगा। एक बलि करवाने में तो 200 में कितना मिल जाएगा, ज्यादा मुनाफा है, चलो वहां चलते हैं। पता नहीं आप भी कभी बकरे बन जाओगे और वो बकरा फिर पंडित जी बनेगा, और जिस तरह आप उसके कान में पढ़ रहे हो, आपके कान में भी वही पढ़ेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अच्छा, बकरे के सिर पे चावल छोड़ा जाता है, बकरे के सिर पे पुष्प छोड़ा जाता है, फिर जल छिड़का जाता है। आपके सिर पे कुछ आ जाए तो हाथों से हटाओगे, और जिसको हाथ नहीं है डुलाएगा ना, और जिसको डुलाने की शक्ति नहीं तो अपने पांव को उठाएगा, इस पे डालेगा। तो बकरे निरीह बेचारा मंत्र पढ़ते, यज्ञार्थे पशवो श्रेष्ठा, यज्ञ के लिए पशु में श्रेष्ठ जो है महाराज। पशु में श्रेष्ठ कौन होता है? बकरा होता है कि सिंह होता है?
पशु का राजा कौन है? सिंह है। आपको बलि देनी है, जाओ सिंह के सामने जाओ, पकड़ के लाओ। बलि देनी है अपने निर्गुण, अपने गुण का नहीं, अपगुण का, अपने अमल का, अपने व्यभिचार का, अपने असत्य का, अपने पाखंड का। और जब वो बकरा थोड़ा पड़ता है, बकरा मोटा है, पता नहीं चलता, पंडित जी बोलते हैं अरे अशुद्धि हो गई और डाल दो, फिर इतना चावल दे दो। अरे इससे नहीं होगा जजमान जी, और पानी डालो। अब पानी पे पानी डाला जा रहा है, बेचारा बकरा छटपटाने लगता, सिर हिलाने लगता। हाँ हाँ भगवती ने परीक्षा ले ली। यही तो ये जीव मार कर जीव हारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। 64 जन्म एक गिद्ध को तो भगा दिए, और अब आप जब गिद्ध बनोगे तब तो फिर गिद्ध की संख्या होगी ना। मांस काछ जो खात है, करे सुरा से है, वो न वैसे जावेंगे जैसे मूली खेत। समझ रहे हैं बात? मूली को आप उखाड़ो, थोड़ा श्रम नहीं लगता, सोर भी निकल जाता। छोट से पेड़ को काटो, कट जाएगा, लेकिन प्रश्न हो कि इसके सोर को निकालना है, खोद दे थक जाओगे, अंत में कहोगे छोड़ दो, बड़ी पतला सोर है, कोई काम नहीं। तो ये मांसाहारी जीव हैं, चाहे जिस प्रकार का वो भक्षण करते हैं, महाराज उनका अस्तित्व एक मूली के बराबर का हो जाता है। जहां देखो वहीं उसके अपने अस्तित्व पर खतरा आ जाता है। सिर नवा, भरत जी ने सिर नवा दिया, खड्ग उठाया गया, थोड़ा भी विस्मय नहीं है। पंडित जी ने कहा ये उपयुक्त है बलि के लिए, थोड़ा भी इसे डर नहीं लगता, इसी का बलि हो। और जब खड्ग हाथ में लिया गया, जब खड्ग हाथ में लिया गया, मैया हमारी दयालु है, ममतामयी है, करुणामयी है। एक माँ के सामने उसके पुत्र को कोई काट दे, माँ के सामने उसके पुत्र को कोई छू ले, माँ से रहा नहीं जाता। काटने की बात तो दूर है, मैया चूंकि करुणामयी हमारी है, मैया हे मैया करुणा करो मेरी माँ, करुणा करो मेरी माँ, दर्शन दे दो। 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 दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। करुणा करो मेरी माँ, दर्शन दे दो। करुणा करो मेरी माँ, दर्शन दे दो। अम्बे मैया की हजार तेरे नाम भैया हजार दर्शन दे दे। करुणा करो मेरी माँ, दर्शन दे दो। करुणा करो मेरी माँ, दर्शन
सवारी करती है मैया, सिंह सवारी करती है मैया, संकट सबकी हरती है मैया, संकट सबकी हरती है मैया, सिंह सवारी करती है मैया, संकट सबकी हरती है मैया, सिंह सवारी करती है मैया, संकट सबकी हरती है मैया, सिंह सवारी करती है मैया, संकट सबकी हरती है मैया, सिंह सवारी करती है मैया, संकट सबकी हरती है मैया। आए हैं तेरे द्वार, आए हैं तेरे द्वार, दर्शन दे दो, करुणा करो मेरी माँ, दर्शन दे दो, करुणा करो मेरी माँ, दर्शन दे दो, करुणा करो मेरी माँ, दर्शन दे दो। मैया भवानी की। शास्त्री अधम है ये भिखारी, शास्त्री अधम है ये भिखारी, शास्त्री अधम है ये भिखारी, शास्त्रीय धम है ये भिखारी, तेरे द्वार से जाए न खाली, तेरे द्वार से जाए न खाली, शास्त्री अधम है ये भिखारी, तेरे द्वार से जाए न खाली, शास्त्रीय धम है ये भिखारी, तेरे द्वार से जाए न खाली, शास्त्री अधम है ये भिखारी, तेरे द्वार से जाए न खाली, शास्त्रीय धम है ये भिखारी, तेरे द्वार से जाए न खाली। महिमा तेरी महिमा है ये कमाल, दर्शन दो, तेरी महिमा है ये कमाल, दर्शन करुणा करो मेरी माँ, दर्शन दे दो, करुणा करो मेरी माँ, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, करुणा करो मेरी माँ, दर्शन दे दो, करो मेरी माँ, दर्शन दे दो, करुणा करो मेरी माँ, दर्शन दे दो, करो मेरी माँ, दर्शन दे दो, करुणा करो मेरी माँ, दर्शन दे दो, करुणा करो मेरी माँ, दर्शन दे दो। मैया भवानी की जय देखिए काली का बीज क्या है? किलिंग है। और मेरे श्याम सुंदर का बीज क्या है? किलिंग है। और देवी भागवत में माँ ने कहा कि मैं ही कृष्णा हूं और मैं ही कृष्ण हूं। ध्यान दीजिए, मैं ही कृष्णा हूं और मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही कृष्ण हूं। तो एक किलिंग, ध्यान दीजिएगा, एक किलिंग क्या खाता है, क्या स्वभाव है, वैसा ही स्वभाव तो उस किलिंग का भी है ना। तो माँ को क्या समर्पित करना चाहिए ये सोचना पड़ेगा। मैया से रहा नहीं गया, मैया भद्रकाली प्रकट हो गई, हाथ में तलवार ली और देखते ही देखते उस सामंत के सारे सेवकों को मार डाला, सामंत का वध कर डाला। और आज मैया अपने उस पुत्र को, महाराज जरभरत को आशीष देते हुए मैया वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। भरत जी महाराज को कुछ लेना नहीं है, कुछ देना है, फिर वहां से निकल पड़े। महाराज जी को जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। देखिए, जो आत्मक ज्ञानी होते हैं उसे किसी से भय नहीं लगता, और जो देहाभिमानी होते हैं, ध्यान दीजिए, जो आत्मक ज्ञानी होते उसे किसी से भय नहीं लगता, और जो देहाभिमानी होते हैं वो कभी भय मुक्त नहीं होता।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आत्मज्ञानी बनो, अपने आत्मा को जानो, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, निश्चल है, सत्य है, परम शक्ति है। और जब आपके अंदर ऐसी आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, आपके अंदर ऐसी आत्मा है जिसका कभी विनाश नहीं है, तो फिर भय किस बात का? इसलिए ध्यान दें, जो आत्मज्ञानी है उसे किसी से भय नहीं लगता, और जो देहाभिमानी है, जो देहाभिमानी है, वो कभी भय मुक्त नहीं होता। इसलिए अब आपको भयातुर होना है कि भय मुक्त रहना है, ये डिसीजन आपको करना पड़ेगा। राधे राधे बोलना, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अथ सिंधु सौमिरपते राहु गणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविका मूर्खाने खन समय देवनोपस्थिदति सो दुजवर उपलब्ध एक पित्वा युवा घर भयोन्धं बोडमलामति पूर्वविष्ट गृहीते सह गृहीत है प्रसभदस्तं ओवाह सीविकोश महानुभव महानुभव। अथ सिंधु सौवीरपति राहु गणस्य व्रजत। कहते हैं एक राजा हुआ करते हैं सिंधु सौरभ देश के, राहु गणस्य, जिनका नाम राहुगण है, व्रजत। वो निकल पड़े हैं, जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? तो पालकी में बैठ के जा रहे हैं। पालकी तो आप लोग देखे होंगे, और पालकी में तो कुछ लोग चढ़े भी होंगे। क्या भैया आप तो पालकी में चढ़ी हैं? यहाँ से गई थी पालकी में। हाँ, और वो मैया, वो देवी जी है, पालकी में चढ़ी थी आप? हाँ, आप भी चढ़ी थी। जय हो मैया की जय हो। आप लोग नहीं, स्कॉर्पियो पे। हाँ? तो जमाने की बात है, लेकिन आज का स्कॉर्पियो मान लो, फॉर्च्यूनर मान लो, सफारी मान लो, उससे मजेदार सवारी पालकी था। क्या एकदम हिलते रहो, हिचकोले खाते रहो, ना कोई समस्या है, ना कोई एक्सीडेंट करने का भय है, ना मोबिल सधने का भय है। महाराज चलते रहो, चलते। बूढ़े बाबा भी बहू को पालकी में लाए थे। क्या राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो पालकी में बैठे हैं, और जो पालकी में चढ़े हैं जानते हैं पालकी को कौन उठाता है? कहार ना। तो दो चार आगे हैं, दो चार पीछे हैं, और पालकी चल रही है। इक्षुमती नदी के तट पर जब वो पालकी, तो उसमें से एक कहार जो है ना, उसके पेट में दर्द करने लगता है जोरों को। अब कहार है नहीं तो उठाएगा कौन? महाराज को कहा गया, महाराज ऐसा ऐसा कंडीशन है, क्या करें? तो राजा ने कहा कि जाओ देखो, जो मिले उसे ले आओ, क्योंकि यात्रा सत्संग के लिए मैं जा रहा हूं, और प्राण छूटे तो छूटे, सत्संग ना छूटना चाहिए। तो सेवक लोग निकल पड़ते हैं, तो देखते क्या है, इतने में भरत जी महाराज मोटे तग रहे हैं। तो भरत जी, अरे बड़ी मोटा ताग रहा है। भरत जी को कहते चलो चल दे, उठाओ पालकी, उठा ले। पालकी लेके निकल। सिद्धांत कहता है, राजन आप जो काम करते हैं, आप उस काम का अभ्यास है। जैसे मैं कथा करता हूँ, ये मेरा जीवन है,
अभ्यास हो। अब जैसे आप लोग सुनते हैं, कितना आनंद से सुन रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है सुनने में। अब जैसे जो बीज छिड़क रहा है खेत में, अब मुझे एक कट्टा बीज का दे दिया जाए, अब बोला जाए कि महाराज जी छिड़क दो खेत में, पता चलेगा 2 कदम जाने के बाद पूरे कट्टे को उड़ेल दूंगा और चल दूंगा, बोलूंगा होगा क्या? तो जो जो काम कर रहा है उस काम का अभ्यास है उसे, तो पालकी कभी उठाए थे नहीं। उस कारण होता क्या, बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिस कारण पालकी डोलने लगती है जोरों में। ये सिद्धांत कहता है राजा, ज्ञानी है, बोलते कुछ नहीं है लेकिन है ज्ञानी, ज्ञान भरा पड़ा है। जाते हैं ना, और जब मार्ग में ओ पीछे वाले कुर्सी वाले, थोड़ा इधर ध्यान लगा दो जी, बात करने से कुछ नहीं मिलेगा, इधर ध्यान लगा दो। तो एक सिद्धांत कहता है, जब वो ज्ञानी है, वो चल रहे रास्ते में चींटी आ जाती है, कोई जीव आ जाता है, सोचते हैं अगर पाँव रखूं मर जाएगा तो पाप लगेगा, उछल पड़ते हैं, पालकी डोलने लगती। देखिए मैं बार बार कहता हूं, देहाभिमान मत करो, देहाभिमान मत करो। हाँ, आत्माभिमान कर सकते हो आप, क्योंकि आत्मा मेरे अंदर है और गोविंद मेरे अंदर है, और जब गोविंद ही मेरे अंदर है तो फिर परवाह किस बात की। राहुगण ने पर्दे से झांका तो देखा मोटा तागरा है, तो व्यंग किया। व्यंग मत करना किसी का, अरे बड़ी कमजोर जान पड़ता है, देखो लगता है गिर जाएगा, लगता कई दिनों से भोजन नहीं किया है, चला नहीं जाता इसे चला नहीं जाता। अब रहा देखिए, ज्ञानी हमेशा चुप रह सकता है, लेकिन जब उसके स्वाभिमान पर आंच आ जाए तो वो चुप नहीं